Assalamu alaikum everyone. Thank you so much for joining for another session of Coffee with Tawfiq. और ये सियासी T20 का हमारा एक और एपिसोड है. Thank you so much for joining Harun and Dr. Bela. Nice to see you both of you here. इस पिछले हफ्ते और आज तक के दिनों में काफ़ी कुछ होता रहा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज. और उसमें टॉपिक में हमारे मिफ्ता इस्माइल हैं, मरियम नवाज़ हैं, इमरान खान का डिसीजन आया उसके बारे में बात करेंगे, और इसहाक डार क्या उनको डिज़ाइन के ज़रिए लाया गया या वो खुद आ गए, इस बारे में कुछ डिस्कशंस करेंगे आज इंशाल्लाह. तो पहला सवाल करते हैं हम हारून से कि मिफ्ता इस्माइल ने वसीम बादामी के शो में एक स्टेटमेंट दिया अभी कुछ दिन पहले. वो कहते हैं कि जी नैब अमेंडमेंट्स जो हैं वो हमें फौज ने कहा था करने के लिए, फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान. डोंट यू थिंक ही इज ट्राइंग टू थ्रो फौज अंडर द बस? तभी सर मेरा अपना ख्याल है इसमें कि इट्स नॉट अबाउट थ्रोइंग द फौज अंडर द बस, इट्स जस्ट स्पिलिंग द बीन्स फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन 74 years. देखिए हुआ ये कि आज से पहले दिस वाज जस्ट एन एनालिसिस कि व्हाट इज एस्टैब्लिशमेंट. This happened for the first time ever that all the nation, without taking the name by any politician directly, the nation knows it. But TV shows के ऊपर direct नाम लिया जा रहा है. So there is now a pressure on the imported government as well कि जब pressure इतना बढ़ जाता है ना तो वो क्या करें, मतलब there is no other way. I think that was this बयान of a person who is so much in a pressure कि he does not find any other way. I mean NAB के मतलब who can justify कि नैब जो है वो इसलिए उसके लॉज फ्लेक्सिबल कर दिए हैं पाकिस्तान की खातिर. आई मीन इट डज नॉट मेक एनी सेंस. द नेशन इज सो मच नॉलेजेबल. अगर नॉलेजेबल नहीं भी है तो सो मच ऑफ अ कंटेंट इज देयर टू एब्जॉर्ब कि अब बहुत मुश्किल है कि आप सिंपल सी एक ऐसी स्टेटमेंट दे दें, आप बेवकूफ़ी मार दें और आप ये बिलीव करना शुरू कर दें कि लोग मानना शुरू कर देंगे. तो मेरे ख्याल में ये उस प्रेशर का नतीजा है जो कि अब उनके ऊपर है कि अब क्या कहें, और मतलब देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर पॉइंट टू से. ये मेरा सही, ठीक है. थैंक यू. डॉक्टर बेला, वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग? वही तौफीक भाई, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि मिफ्ता ने ये जान के बोला है कि ये बोंगी उससे बच गई है, क्योंकि मिफ्ता की थोड़ी सी ना वो चवले ऐसी भी होती हैं जो मेरी तरह ना उसके मुंह से निकल जाती हैं. तो बाद में मुझे नहीं पता उसे आर्मी से कुछ छितर परेड हुई है कि नहीं हुई कि तुमने क्या बोंगी मार दी है जाके. हुई तो होगी, जो उसने कर दी है सारा, उसने एक तरह से हो भी सकता है कि ये प्लान्ड हो कि उसने कहा कि भाई हम ही क्यों सारा प्रेशर उठाएं, ये जो कर रहे हैं आखिर एक हद तक ही हम इस चीज को, उनको रेलू कट्टा बनाया तो हुआ है ना. उनको कहा हुआ है कि चलो जी आके बैठो, मार खाओ बड़े आराम से. पीडीएम में जो फेस है वो तो इन्हीं बेचारों का है ना जो छितर खा रहा है, बाकी सारे तो बैठे हुए टीम पीछे. तो एक तरह से उसने शायद ये जान के किया हो, लेकिन मुझे ज्यादा लगता है कि उसके मुंह से बोंगी निकल गई है, उसको समझ नहीं है उसने क्या किया, और अब उसको बाद में उसकी ना रिपरकशंस होंगे, और शायद हुए हैं. ये जो आया है इसहाकदार, मुझे नहीं पता. अच्छा. मेरे ख्याल में तो इसकी क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए DGISPR की तरफ से. आई थिंक इट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट, तो होपफुली वी विल गेट टू hear that soon. तो since talking to you, डॉक्टर बेला, मुझे किसी ने भी मैसेज किया कि डॉक्टर बेला ने मिठाई बांटी है कि मरियम नवाज शरीफ को पासपोर्ट वापस मिल गया, नाउ शी कैन ट्रैवल. इज दैट ट्रू? बड़ा मैंने तो स्पेशल जाके मिठाइयां बांटी है ना. मेरी बड़ी फंसी हुई थी ना ECL में, उसका नाम फंसा था. मेरी बाजी है मरियम, तो मैंने कहा शुक्र है मेरी बहन को पासपोर्ट मिल गया, वो मेरे पास आ सकेगी UK. नहीं तो ये वैसे तौफीक भाई ये ऐसे अचंभे वाली बात थी. लाहौर हाई कोर्ट तो इनकी खाला जी का घर है ना, वहां पे अगर वो ना देते तो बड़ा हमें होता कि यार ये लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला उनके खिलाफ दे दिया. वो तो ऑलरेडी उनके इशारों के गुलाम है. वो कहाँ पे, वो एक दफा था ना इनके बारे में छपा भी था आर्टिकल कई रिचेस ऑफ द बिचेस के ऊपर कि ये तो कोर्ट्स तो इनके वो है कि जो मर्जी ये कर रहे हैं. मुझे समझ नहीं आती कि अब इस वाली जो खबर है इस पे ज्यादा हम रोएं कि हम क्या करें. अब कौम अब देख रही है कि क्या ऐसा ऐसा बिल्डअप हो रहा है. जो भी हम देख रहे हैं रोज कोई ना कोई नया, जिसको कहते हैं कटा खोल के हमारे सामने रख देते हैं कि अब निकलते हो बाहर के नहीं निकलते, अब निकलते हो नहीं निकलते. हम भी बड़े ढीठ है माशाल्लाह, हम निकलते भी नहीं. हम भी कहते हैं जो मर्जी करते रहो, हमने भी नहीं निकलना. जा रही है मरियम, जाए आ रहा है. पता नहीं आज सुबह कोई एक स्पेस में कह रहा था अभी तो सिर्फ मरियम बाहर जा रही है, अभी तो आप देखेंगे नवाज शरीफ वापस आएगा, अभी तो ये होगा, अभी तो वो होगा. मैंने कहा ये तो ऐसे है क़यामत की निशानियां नहीं थी, अभी तो पहली निशानी आई है, अभी आप वेट करें कि 2-3 निशानियां और आ रही हैं.
तो ये मुझे समझ नहीं आ रही कि ये सारा ड्रामा लग रहा है। मतलब वो एक शेर है ना तौफीक भाई के, होता है रोज तमाशा शब्बो रोज तमाशा मेरे आगे, पता नहीं वो क्या था इस तरह का, वो वाला है कि हम देख रहे हैं और हम कह रहे हैं कि अच्छा यार अब क्या हो रहा है, देखते जा रहे हैं। भाई सीधी सी बात है, उसने पापा के पास जाना है, आप लोग रुकी जा रहे हैं, जाने दो उसे पापा के पास, पापा को नहीं तो लेके आइए जाए पापा वापस। के पास, हम बस कहते हैं वापस ना आए। मैं तो एक दफा एक ट्वीट किया था कि ईसीएल में इनका नाम ना डाले, एंट्री वाली लिस्ट में इनका नाम डाले, बाहर निकलने देने, पाकिस्तान वापस ना आने देने, ये ज्यादा जरूरी है। That's a very हाँ good point. बिल्कुल। और आई मेरा ख्याल है आई एग्री विद दिस। अगर आप मतलब ये जो रेटरिक है ना कि जी उनसे पैसे निकलवाए जाए, उनके पैसे आपसे कोई नहीं निकलने, आपने सिर्फ यही करना है कि लेट देम गो, लेट देम बी देयर एंड डू नॉट इंटरफेयर इन पाकिस्तान। बहुत लूट लिया, बहुत मार खा ली हम लोगों ने, लेकिन हैविंग सेड दिस ऑल ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आई डू नॉट सी एनी रैशनल बंदा जो ये कहे कि हाँ जो उसको मिल गया पासपोर्ट वो ठीक मिला है, इसहाक डार का वापस आना ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं कल परसों भी किसी से क्वेश्चन कर रहा था कि मतलब मिफ्ता जो है वो जब था तब वो भी ठीक था, उसने आगे बिल्कुल चीजें उलट कर दी हैं इसहाक डार ने, वो भी ठीक है। हाउ ऑन अर्थ समबडी, मतलब कोई बहुत ही लो आईक्यू पटवारी है जो कहे यार ओबीसी ठीक सी है भी ठीक है, मतलब अदरवाइज देयर इज नो अदर पॉइंट ना। देखिए ये बड़ा मुश्किल है कन्विंस करना किसी पटवारी को, तो गुड लक ऑन दैट पार्ट। नहीं सर, कन्विंस करने वाली से सोचा ही नहीं, हमने तो हाँ सोचा है वो कि तो बस आप उनकी सोच भी बेइज्जती नहीं करनी सकते। है। नहीं हमने जो सोचा हुआ तौफीक भाई वो भी तो नहीं ना हो रहा। हम इनकलाब लाने के जो चक्रों में बैठे हुए हैं कि जी किसी दिन वो मुहूर्त देखेंगे, चांद ग्रहण का, वो जो 14वीं की रात होगी या पता नहीं अमावस की, फिर हमने वो जो लेके आना है वो जो हमारे अंदर वो खुद नहीं आ रहा, वो आना है किसी तारीख का हम डिसाइड कर रहे हैं। ये कैसा इनकलाब है जो दिल से नहीं उठ रहा? देखें ये इनकलाब तभी आएगा जब वो आपके नहीं दिल आता, से वो कोई ऐसे उठेगा। वो नहीं आता ऐसे डॉक्टर बेला। वो देखें, वो एक पहली बात तो ये कि इट वाज नेवर गोइंग टू बी एन इजी जो है ना आस्क। मतलब अगर आप ये समझते हैं कि जी इमरान खान की एक गवर्नमेंट आती है और आप सारा कुछ ठीक कर देते, देखने इतना मतलब पावरफुल और इतना मतलब जो है ना वो बंदा होने के बावजूद 3.5 साल के बाद he had to go. What's only thing is that he is not मतलब bowing down. He is still standing tall. That is what is keeping our hopes high. जिस दिन अच्छा वो निकल गया उस दिन तो मेरा ख्याल है हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एक हारून भाई और तौफीक भाई, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि ये जो नैब है, ये जो इन्होंने इसके मिफ्ता ने किया है, जो नैब का इन्होंने बेड़ा गर्क किया, ये इसमें फौज को भी कोई फायदा हो सकता है? इनका भी तो फायदा है ना इसमें किसी ना किसी तरह। इनकी भी तो ट्रेल्स की अब कोई जांच पड़ताल नहीं ना होगी। जी जी, वो फायदा तो ओवरऑल जो जो स्टेटमेंट उसने दिया वो यही दिया है ना कि वो इसलिए कहा गया है कि पाकिस्तान के लिए बेहतरी है उसमें, बेसिकली जो हाँ ब्लैंकेट स्टेटमेंट है पाकिस्तान, वो। जो ऊपर वाला पाकिस्तान है उसके लिए बहुत बेहतरी है, जो नीचे वाला है वो तो खैर पाकिस्तान है ही नहीं ना, वो तो बेचारे जी जी। वो तो आलू खा आप के लोग जिंदा रहे बस। आप लोग सबको याद होगा कि एक ज़माने में 5-0 डिसीजन आया था नवाज शरीफ के अगेंस्ट, और उसको नाअहल कर दिया गया था। तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 5-0 इन फेवर ऑफ इमरान खान डिसीजन दिया है, जो उसके ऊपर केस बनाया गया था वो ख़त्म कर दिया गया। हाँ डू यू थिंक हारून इट्स अ पार्ट ऑफ द डील, जो कि रिसेंटली कहा जा रहा है कि इमरान खान की आर्मी चीफ से प्रेसिडेंट हाउस में मुलाकात हुई, डू यू थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ द डील? नहीं, आई डोंट थिंक इट्स पार्ट ऑफ द डील। इट्स मेरे ख्याल में इट इज जस्ट वो इतना मतलब जो है ना बोंगा किस्म का केस था कि मतलब वो इट वाज जस्ट ब्लोन आउट ऑफ द प्रोपोर्शन। और मुझे दुख इस चीज का होता है कि आर जुडिशरी एक्चुअली गेट सो मच प्रेशराइज्ड बाय द सेंटिमेंट ऑफ आम आदमी, या एक मतलब परसेप्शन क्रिएट की जाती है मीडिया पे, और वो इतना कर दें कि सुओ मोटो ले लिया। सुओ मोटो का ऐसा लगता है कि बस उनके घर की लौंडी वाला मामला है कि बस ठीक है जी किसी भी बात पे सुओ मोटो ले लो। और मतलब मुझे नहीं पता कि इमरान खान ने ऐसी क्या स्टेटमेंट दी थी एक पॉलिटिकल जलसे के, उसने कहा जी मैं तुम्हें कोर्ट लेके जाऊंगा, और उसके ऊपर ये बात कहना कि वो कितनी थ्रेटन्ड फील करेगी। मतलब इस तरह की बातों पे देखा जाए तो फिर तो मतलब मैं कोई घर में अपने किसी बच्चे को भी कुछ कह दूं तो उस पर भी जरा सुओ मोटो हो जाना चाहिए। मतलब मेरे ख्याल में बहुत ही मतलब वो केस था ही नहीं। मतलब आई मीन अगर उस पर आप कोई सजा दे देते इमरान खान को तो वो मतलब वो एक ज्यादा जबरदस्त है। बहुत रिडिकुलस बात है ना। तो आप मेरा नहीं ख्याल कि दैट्स पार्ट ऑफ द डील एट द मोमेंट। ठीक हो मतलब गया। might be a deal that's getting brokered मतलब in few months time, but I don't think deal, I mean the compromise, and I never say कि army can be thrown out of the
Pakistani politics due to the geopolitical situation of Pakistan. It can never happen till the time we are in these circumstances. It cannot happen. ठीक है, डॉक्टर बेला कुछ आप ऐड करना चाहेंगे या मैं तौफीक भाई मुझे भी यही लगता है जैसे हारून भाई ने कहा है कि ये कोर्ट ने ना अपनी इज्जत बचाने के लिए ज्यादा किया है। मेरा ख्याल है कि इन्होंने ना समझा है कि अगर ये हमने बोंगी मार दी ना, जिस तरह मिफ्ता वाली भी एक है कि अगर ये हमने ये वाला डिसीजन ले लिया तो उल्टा हिसाब हो जाना है। केस तो था नहीं अंदर, वो उनको भी पता था। फिर इमरान खान ने वो माफी वाला भी उसने कह दिया कि जी मैं जो सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए हैं मैं माफी भी मांग लेता हूँ, वो भी उसने एक बड़ा अच्छा जेस्चर दे दिया कि उनको कलेजों को जो ठंड डालनी थी वो भी डाल गई। इसके बाद वो क्या करते, क्योंकि बात तो इतनी थी नहीं ना। अगर उन्होंने कुछ करना है तो कुछ मेन चीज भी तो हो ना। वैसे तो अंधा कानून चल रहा है पाकिस्तान में, उसमें वो कोई शक नहीं है, मरियम को जिस तरह बाहर भेज रहे हैं, लेकिन इधर इनको डर है कि इन्होंने इमरान खान के साथ अगर कुछ किया ना तो कौम जो है ना शायद बाकी चीजों पे चुप कर जाए, लेकिन इमरान खान के साथ अगर कुछ किया तो कौम चुप नहीं करेगी। और वो उनको पता है अच्छी तरह के सेंटिमेंट्स अच्छे हाथ से अटैच्ड है और वहां पे निकलेंगे हम सब पे, क्योंकि वो जो रेड लाइन वाला किस्सा है ना कि इमरान हमारी रेड लाइन है, वो स्ट्रॉन्ग है नैरेटिव। ठीक हो गया। तो इट्स वैसे आपको ये बता दूं कि सोमोटो की बात कर रहे थे हारून, आलू और टमाटर पे सोमोटो लिया गया है पहले, अगर आपको ना मालूम हो आप लोगों की नॉलेज में इजाफा जी कर जी दूं, जी जी जी। क्योंकि हमारे हमारा लगता है हमारे जजेस सारे वेजिटेरियन है, जब प्राइस बढ़ती है आलू या टमाटर की वो सोमोटो ले लेते हैं फौरन उस पर। तो आई थिंक आई होप सो कि आने वाले वक्तों पे जहाँ सोमोटो लेना चाहिए वहाँ सोमोटो लें, होपफुली। तो अब हम चलते हैं। मेरा अगला सवाल जो है कि इसहाक डार जो पाकिस्तान आए बड़ी शान और शौकत से, वो एक्स प्राइम मिनिस्टर के जहाज़ में, पहले तो वो वापस इंग्लैंड चले गए, वहाँ 5 साल 4 साल 5 साल रहे, डॉक्टर बेला के नेबर भी रहे हैं वो। और उसके बाद जो है अब वो पाकिस्तान आए, पाकिस्तान एयरफोर्स के प्लेन पे, और बड़े बड़ी इज्जत मिली है भाई, शुक्र है उनको सेहरा नहीं डाल के वापस लेके आए। हाँ, प्रोटोकॉल के साथ आए। और तो उनको लाना, इज इट पार्ट ऑफ डिजाइन? फिर मिफ्ता इस्माइल के दौर में सारी प्राइसेस पेट्रोल की डॉलर की ऊपर, और जैसे ही डॉलर डार वापस आया तो डॉलर भी नीचे और पेट्रोल प्राइसेस भी नीचे। सो हारून, डू यू थिंक it's by design to make Mifta look bad or to help Dar coming back? देखिए मेरा नहीं ख्याल कि मिफ्ता की इतनी औकात है कि ही उसके बारे में ये मैटर करता है कि ही लुक्स बैड और गुड। इट इज अबाउट द परसेप्शन जो कि अनजस्टिफाइबल होती जा रही थी कि जो सिचुएशन होगी थी। मतलब मैं आपको बताऊं जी, अच्छे खासे वेल टू डू लोग जो हैं उनकी इस वक्त जो है ना बिल्कुल ब्लास्ट हुई पड़ी हुई थी कि यार ये हो क्या रहा है हमारे साथ। मतलब एवरीबडी वाज सो मच इन अ शॉक। मतलब मैंने पहले ही बताया था, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं वो आर डूइंग वेरी गुड हेयर, but they started thinking there's a time now probably coming very soon to leave this country because if this is going to continue ये नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ये it's not by design। ये मेरा ख्याल है कि जब था तो उन्होंने पहले यही सोचा था कि मिफ्ता के साथ कंटिन्यू करेंगे और शायद हम चीज़ों को कंट्रोल कर लें। वो कंट्रोल नहीं हो रही। इसहाक डार को लेके आना एक डेस्परेट एफर्ट है बिकॉज इसहाक डार एक पॉलिटिशियन है, और ये जो मूव है ऑयल को नीचे लेके आने की, डॉलर को मेंटेन करने की, ये एक पॉलिटिकल मूव है। दिस इज नॉट इकोनॉमिक मूव। मतलब मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट नहीं, बट इतना जरूर जानता हूं कि दिस जो एकदम जो नीचे आया है डॉलर भी और आपने पेट्रोल भी, दिस इज प्योर पॉलिटिकल मूव है। इट हैज नथिंग टू डू, और ये डेस्परेट एफर्ट है। ये दिस इज नॉट कोई बाय डिजाइन। ये अब हो सकता है थोड़ी देर में ये भी ना चले तो फिर इसको भी गालियां पड़ना शुरू होंगी, फिर कोई नया शोशा आएगा। सही। मिफ्ता इस्माइल, आप तो कराची से हैं, तो आपको मालूम है ना मेमन बरादरी से ताल्लुक रखता है। जी 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 जी। तो वो जो मेमन जब गुस्सा हो जाता है ना तो फिर उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर वो अपने पूरे बदले लेके छोड़ता है। तो अब पिछले कुछ दिनों से वो लगा हुआ है। हाँ और हाँ। वो क्या है, वो एक मिसाल के घर का भेदी लंका ढाए, समथिंग लाइक दैट। तो वो दैट्स व्हाट ही इज डूइंग। ये इनको जो है ना, मुझे लगता है कि इनका काम तमाम कर देगा। अच्छा ये ना एक मेरा ख्याल है कि एक नेचर की बात भी है। जब बादशाह होता है ना जो, उसको इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं हु एम आई रनिंग अंडर द बस। इन्होंने मतलब बड़ी आसानी से एक बंदे को मतलब उन्होंने बस के नीचे दे दिया, उन्होंने कहा जा फटे पुराने कपड़ों के साथ निकल जा।
तो आप सोचें कि उसको इंग्लैंड ले गए और उसको कह रहे हैं यार अब इस्तीफा दे दे, वर्बल इस्तीफा उसने दे दिया, वापस आके दे दिया कि बस ये तुम इस काबिल नहीं हो। और जो मरियम की उसके बारे में ऑडियोज भी आई हैं, आई मीन हाउ ऑब्वियस इट कि यार कितना छोटा पॉन है मिफ्ता इस्माइल उनकी नजर में, कि बस it does not matter how loyal he is with the party, how he stood with the party line वगैरह वगैरह वगैरह, but just एक झटका और फारग गर्दन बाहर। लेकिन हारून भाई मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि ये जो मिफ्ता वाला डिसीजन है ये पार्टी ले रही है कि ये जो पार्टी के ऊपर वाले जो उस्ताद बैठे हुए हैं वो ले रहे हैं? ये भी तो ऊपर वाले देखना है ना बैठे ले कि रहे हैं ना, मैं ये ऊपर बात वाले हूँ, ही ले रहे हैं ना, पार्टी का मेरा नहीं ख्याल कोई। जो बादशाह है ना, मतलब जो बादशाह है वो ले रहे हैं, बिकॉज उनको अपनी इज्जत प्यारी है। वरना आप देख अपनी लें, इज्जत है हारून भाई, अब रही कहाँ है? मतलब इज्जत आप कह लें अपनी परसेप्शन में तो उनकी पता अपनी नहीं, वो समझते हैं कि उनकी अब आधा। उनको खुद भी पता है कि जो उन्होंने कर दिया ना, अब मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा जो पाकिस्तान का हाल है तौफीक भाई, सब कुछ ना स्टैंड स्टिल पे है, सभी कुछ। यस, कोई प्रॉपर्टी नहीं ले रहा, कोई प्रॉपर्टी बेच नहीं रहा, कोई डॉलर्स, मतलब कुछ ऐसा हो नहीं रहा कि जैसे जिंदगी का निजाम चले। ऐसे लग रहा है कि अभी सब कुछ रुका हुआ है, लोग वेट कर रहे हैं, लोग वेट कर रहे हैं कि ये ऊंट किसी करवट बैठे, देख ले पाकिस्तान का क्या होता है, फिर पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे या कुछ करेंगे। मतलब जितने मेरे पाकिस्तान में जानने वाले हैं वो तो यही हाँ कह रहे हैं कि अभी कुछ ना करो। तो ये इनको सही समझ कह रहे। क्यों नहीं आ रहा कि कौम अभी मेंटली इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रही कि जो हुआ है। तो ये कौम के लिए थोड़ी आए हैं, ये किस गलतफहमी यस, में आप? हाँ ये तो बिल्कुल। आए ही नहीं है कौम के लिए, ये तो अपने केसेस माफ कराने आए हैं, अपनी चीजें ठीक कराने आए हैं, अपने उल्लू तो सीधे वो हो करने नहीं आए गई हैं। तौफीक भाई, अब इनको तो चाहिए बस वापस चला जाए, अब बस जाते भी नहीं है ना डीठ। थोड़ी बहुत चीजें रह गई हैं, वो करने वाली हैं, उसके बाद फिर मुझे लगता है ये फारिग हो जाएंगे। तो फिर कौन आ, लेके आएंगे फिर वो? अब वो जो फिर बिलावल की बारी है मेरे ख्याल से। प्लान में तो यही है, अबू जी का प्लान है कि अब पता बिलावल आएगा नहीं, उसके बाद। आई डोंट नो किसकी बारी लगती है किसकी नहीं लगती। बहरहाल ये कि खान साहब इज फाइनल कॉल की हम इंतजार कर रहे हैं, और बहुत से लोग तो अब ये कहना शुरू हो गए हैं कि कॉल वॉल कोई आनी नहीं है, ये शान अच्छा साहब को तो ट्रक बिल्कुल। ट्रक की बत्ती के पीछे हाँ लगाया हुआ है किसी ने, बिल्कुल। और ये हर थोड़े दिनों बिल्कुल। बाद कहते हैं, थोड़े दिन बाद, अगले हफ्ते, 10 दिन बाद, 15 और दिन अब बाद। आप तो इमरान खान सर की तकरीरों में देखे ना कि वो अब उनमें भी गुस्सा आ रहा है, वो भी इम्पेशेंट हो रहे हैं। अब वो भी, उनको हाँ भी समझ आ रही है कि यार ये क्या, ये मैं इनको, अच्छा कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान जो है वो उनकी नर्व्स के साथ प्ले कर रहा है जलसे करके, मैं कह रही हूँ वो इसकी नर्व्स के साथ ज्यादा प्ले कर रहे हैं। वो जो बैकडोर ये चैनल्स के थ्रू हर कुछ दिनों बाद शायद होता हो कि बस अब अभी रुक जाए, अभी रुक जाए, अभी ना करना, अभी ना करना, बात पहुंच गई, बात बन गई, वो एक हद तक उसके ऊपर ट्रस्ट किया जा रहा था। देखे ना, एक राउंड ऑफ जलसा हो गए, जलसे कुछ निकला नहीं, फिर अब नेक्स्ट राउंड ऑफ जलसे हो रहे हैं, इससे कुछ निकल तो रहा नहीं। मेरा हाल है कि अब दिस इज द हाई टाइम कि अब जो भी है एक वो कॉल दी जाए और फिर देखी जाए जो होता है। असल में अब देखिए मैं, मसला फिर बहुत ज्यादा भी उलझा हुआ है ना कि असल में अब मेरा निकले ख्याल में ना कि निकले। एक मामला ये भी है कि ये जो अवाम है ना वो इतनी चार्ज अप है। आप देख लें कि जब लोग जाते हैं तो इतने ज्यादा एंथुजियास्टिक हैं। मेरे मतलब बिल्कुल नजदीक होता है वो जलसा जो कराची में होता है। मतलब आप यकीन करें कि मैं तो हैरान रह जाता हूँ कि जिस तरह लोग बाहर निकलते हैं और जिस जिस मतलब वो क्या कहते हैं ना ट्रेड्स ऑफ लाइफ के अंदर से लोग निकल के यहाँ आते हैं। क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या मतलब जवान, एवरीबडी इज देयर। तो देयर इज अ पैशन ऑलरेडी। मेरा ख्याल में उसको चैनलाइज करने के लिए प्रॉब्लम इमरान खान भी ये सोच रहे हैं कि कब व्हेन टू डू दिस, बिकॉज लेकिन ये भी प्रॉब्लम है कि यू मिस द बोट एंड देन यू आर डन। तो वो दैट हाँ, राइट असली टाइम हैज प्रॉब्लम टू ये है बी क्योंकि हिट। 25 मई को जो हुआ है ना हारून भाई, वो देख के ना अब वो लोग देख रहे हैं कि कब करें। अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अब वाला है ना वो इफेक्टिव हो, और वो चले, इफेक्टिवनेस का टाइम कौन सा है वो डिसाइड मेरे ख्याल से करना मेन काम है। सही बात है। अच्छा आज अभी हमने जो बातें की, हमने बात की मिफ्ता इस्माइल की, मरियम की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट डिसीजन की, इसहाक डार के ऊपर। तो आखिर हम एज अ कौम कब समझेंगे, आखिर हमें कब समझ आएगी कि राइट और रॉन्ग क्या है? कब तक हम अपने घरों पे बैठे रहेंगे, कब तक हम अपने सोफों पे बैठ के कुड़ते रहेंगे और बोलते रहेंगे कि ये सही नहीं है, वो गलत नहीं है, लेकिन घर से किसी ने नहीं निकलना, प्रोटेस्ट किसी ने नहीं करना, एहतजाज किसी ने नहीं करना, सब अपने अपने कंफर्ट जोन में। लेकिन मेजॉरिटी जो लोग हैं वो परेशान है, हम सबको मालूम है। महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, महंगाई वर्ल्ड वाइड है। अब जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, ठंड है, मैं हीटर चला सकता हूँ, मैं हीटर नहीं चला रहा हूँ।
इवन दो इफ आई वांट टू आई कैन टर्न ऑन द हीटर, लेकिन मैं कहता हूँ अभी तो अक्टूबर शुरू हुआ, आगे 3 महीने हीटिंग के आने हैं, तो हीटिंग के अपना बिल होता है डॉक्टर बिल, आपको भी मालूम होगा, यू यूज लेकिन हीटर। तौफीक भाई आप इतने कंजूस हो गए, ये नहीं मैंने सोचा था कि ठंड लग रही है और नहीं हीटर नहीं चला रहे। नहीं, ऐसी ठंड नहीं है ना कि मैं बर्दाश्त ना कर सकूं, अच्छा, 6-7 सेंटीग्रेड इज जस्ट नॉर्मल, लेकिन जब बाहर से ज्यादा घर ठंडा 6-7 हो है जाता तौफीक भाई? है। जी जी जी, छह अच्छा, सात तो दैट्स इट्स जस्ट नॉर्मल, माइनस में नहीं वाह! है, दैट्स अ गुड थिंग। तो, अच्छा, हम तो इधर तो 5 पे भई बड़ी सर्दी लग रही। अच्छा, नहीं नहीं, अच्छा हाँ 5 तो फिर 6, हुँ, 5-6 कुछ यार नहीं मुझे कहता, इससे मुझे ना इससे याद नीचे। कराएं, मुझे सर्दियां याद आ रही हैं और इधर मुझे जो है ना बिल्कुल टी शर्ट में मौसम मिल रहा है मुझे तो। हाँ, और आपको नहीं, ह्यूमिडिटी भी अभी। और चलो कराची ह्यूमिडिटी में तो थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन बड़ा जो है ना मौसम ठंडी मजेदार यहाँ की। आप देखें जी, कराची मैं में आए हैं ना? तो यस, वहाँ पे मैं ह्यूमिडिटी तो सुना है बहुत होती है, चिप-चिप हो जाती है हारून भाई वो मुँह पे। नहीं, वो एक मौसम आता है जुलाई अगस्त का, उसके उसके अलावा तो ठीक एक हो आध जाता है। महीना एक हाँ, आध एक आध महीना महीना होता है। बहुत ज्यादा होता हुँ, तो बहरहाल अब जो है मैं कहीं एक क्लिप मैंने देखा था, बड़ी अच्छी बात थी उसमें, कही कि उन्होंने कहा कि यार जब आप अपनी बेटी का रिश्ता करते हैं कहीं, तो आप देखते हैं कि वो लड़का कैसा है, वो उसका कैरेक्टर कैसा है, उसकी फैमिली कैसी है, उसका ख़ानदान कैसा है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, तो इतनी चीज़ें पूछते हैं। उसके बाद हम अपनी बेटी के कहीं रिश्ता करते हैं, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो हम ये चीज़ें नहीं सोचते। तो आई थिंक इट्स टाइम टू इंशाल्लाह जब भी वो वक्त आए इलेक्शंस में, कि हमें देखना चाहिए कि हम वोट किसको दे रहे हैं, चाहे जिस शहर में रहते हैं और जिस गांव में हो, वेर एवर यू आर, तो हमने सही लोगों को वोट देना, और आने वाले जो लोग हैं वो हमने ही चुनने हैं। क्योंकि जो हमने बात की मिफ्ता इस्माइल की, मरियम की, इसहाक डार की, सुप्रीम कोर्ट की, लोहार हाई कोर्ट की, मेरा मतलब है लाहौर हाई कोर्ट की, तो वी ऑल नो अबाउट मिफ्ता इस्माइल, हु इज, उसने क्या किया, वी नो मरियम ने कितने फ्रॉड किए हैं, क्या कुछ नहीं किया, कौम जानती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, हमें मालूम है हमारा जुडिशल सिस्टम कैसे चल रहा है, और क्या सब चीज़ें होती हैं। इट्स जस्ट अ मेस आउट देयर। इसहाक डार का पास्ट किसको नहीं मालूम, हम सबको मालूम। है। We all know everything, so we are waiting for that moment कि मेजॉरिटी, मेरे ख्याल में मेजॉरिटी जो मिडिल और अपर क्लास के जो लोग हैं, आई थिंक दे आर वेटिंग फॉर द इलेक्शंस कि हम जाके वोट डालें और वोट से इनको आउट करें, बिकॉज वो एजुटेशन में इंटरेस्ट नहीं रखते, क्योंकि आई थिंक दे डोंट फील कंफर्टेबल। लेकिन बाकी लोग, काफ़ी लोग तैयार हैं और परेशान भी हैं। तो इट वाज अ वंडरफुल डिस्कशन टुडे, और थैंक यू सो मच हारून, आपके आने का, डॉक्टर बेला आपका, फॉर योर कमेंट्स एंड योर फीडबैक एंड व्हाट यू थॉट अबाउट एवरीथिंग। तो इंशाल्लाह आप सबसे अगली एपिसोड में मुलाकात करेंगे, एक और सेशन में, सियासी T20 में, कॉफ़ी विद तौफीक में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे फिर गुफ्तगू होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम थैंक यू वेरी मच वालेकुम, जी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह